गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन वाले काफी जबरदस्त हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत कुछ नया सिखाएंगे आप सभी को। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था 538 तक के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 539 से। ठीक है, देखते हैं क्या है आज का सेंटेंस। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। ये हमारा पहला सवाल है। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि भैया क्या गलती है, क्या एरर है इसमें, आइए समझते हैं। महात्मा गांधी सब्जेक्ट लिखा आपने सबसे पहले, महात्मा गांधी आपने लिखा, सब्जेक्ट हो गया ये आपका। रिमेन्ड बने रहे, ये आपकी वर्ब हो गई। क्या बने रहे? अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों वाले इंसान। देखो यहां पे प्रिंसिपल्स, ये वाला प्रिंसिपल जब PLE लिखा जाता है इसका मतलब होता है सिद्धांत, और अगर इसको PAL लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रधानाचार्य। तो अभी प्रधानाचार्य तो है नहीं, महात्मा गांधी जी कोई कॉलेज के प्रिंसिपल तो थे नहीं दोस्तों, तो ये सिद्धांत ही हो जाएगा। ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन, थ्रू हिज लाइफ, ऑल थ्रू हिज लाइफ यानी अपने पूरे जीवन। या तो ऑल थ्रू हिज लाइफ लिखा होता या तो थ्रू आउट हिज लाइफ लिखा होता। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दोनों तरीके मैंने आपको बताया ना, ये ऑल थ्रू हिज लाइफ भी हो सकता है और थ्रू आउट हिज लाइफ भी हो सकता है, यानी अपने पूरे जीवन तक वो बने रहे अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों वाले इंसान। अहिंसा परमो धर्मा, उनकी जो एक सोच थी अहिंसा, वो भाई साहब वो लास्ट मोमेंट तक बनी रही, आजादी वाले दिन तक बनी रही। जब हिंदुस्तान का इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन भी हो रहा था ना, उस समय भी वो चाह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी बवाल ना हो, देश में दंगे ना हो, और ये बहुत सारी कहानियां हैं उस चीज के पीछे। तो गाइस यहां पे आपका ये सही है, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। क्लियर हो गया पहला सवाल। दूसरा है रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। रुस्तम और मैंने पिक्चर को देखा, ये आपके सामने सवाल। अब देखो जनरली अगर जिसने रूल पढ़ा है वो तो 1 सेकंड में पकड़ लेगा, पढ़ते ही सेंटेंस खत्म होने से पहले ही आंसर हो गया है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको सही लगेगा ये सेंटेंस। देखो ये क्या लिखा है बच्चे, सॉ। सॉ पास्ट टेंस की वर्ब है दोस्तों, ये आपकी पास्ट की वर्ब हो गई। द पिक्चर, ठीक है। अब इसके पहले आ जाओ, रुस्तम एंड माई सेल्फ। वर्ब से पहले वाले जो वर्ड होंगे वो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव रूप में होते हैं, रिफ्लेक्सिव रूप में नहीं होते दोस्तों। इसलिए ये माई सेल्फ नहीं बल्कि यहां पे आई होना चाहिए। रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म चलता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चलता दोस्तों। चलो ये थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन। तीसरे सवाल पे आ जाइए। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट, ये आपका सवाल है। आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा है ना, इसकी जो एरर है वो क्वेश्चन टैग वाली है। लिखा हुआ है यू सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, कम, कम के साथ टू लगाते हैं, फिर वो प्लेस लिखते हैं कम टू माय पार्टी। कब आना है? टुमारो। ये टुमारो आपका फ्यूचर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपने फ्यूचर की लिखी है। फिर आपने लिखा है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग होता है वो दिए हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब से बनाया जाता है। सेंटेंस की वर्ब है आपकी विल, तो सेंटेंस के अफर्मेटिव होने पर विल को नॉट के साथ एब्रीविएट करके लिखना पड़ेगा, यानी इसका लिखना पड़ेगा वांट, WON', और दिया हुआ सब्जेक्ट दैट इज यू। तो होना चाहिए था यहां पे वांट यू, जो लिखा हुआ है इजंट इट। क्वेश्चन टैग सेंटेंस के ही सब्जेक्ट और उसी की वर्ब से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो मिस्टेक है वहां पे, आपको लिखना है वांट यू, क्योंकि आपके पास यू है सब्जेक्ट और विल है हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट और वही हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा। आगे, a lot of at lot of money were spent on the commonwealth games, ये आपके सामने सवाल है। एट लॉट ऑफ होता है क्या? ये तो पढ़ते ही आंसर हो गया। पहले तो यहां पे ये टाइपिंग एरर है, अ लॉट ऑफ होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे है वर्ग के स्थान पे वॉज होगा, क्यों ऐसा है? क्योंकि बच्चे आपका जो सब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ मनी, ये मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप कहोगे सर मनी तो काउंट करते हैं। अरे भाई जो काउंट करते हो ना, वो किसी न किसी देश की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, रुपया है, डॉलर है, वो डॉलर काउंट होता है। लेकिन जब मनी शब्द बोलोगे ना, तो मनी वर्ड एक अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट होगा। इसीलिए तो मनी का मनीज नहीं होता, लेकिन रुपी का रुपीज होता है ना, डॉलर का डॉलर्स होता है ना।
तो जिसका प्लूरल बन सकता है वो आपका काउंटेबल है, मनी का प्लूरल नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल है। तो इसलिए अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर पर वर्ब भी तो सिंगुलर देनी है, इसलिए वर हटा के वॉज लगा दिया जाएगा यहां पे। बढ़िया चल रहा है ना दोस्तों सब कुछ? नेक्स्ट पे आ जाइए। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, किताब के आखिरी दो चैप्टर्स, आर वेरी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार हैं। क्या लगता है यहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों? आप ध्यान से देखो, द टू लास्ट चैप्टर्स, द टू लास्ट, प्यारे साथियों, टू लास्ट के स्थान पर लास्ट टू होना चाहिए। ये ऑर्डर वाला केस है, ये एडजेक्टिव्स के ऑर्डर का केस है। सबसे पहले आपको टू चैप्टर्स, देखो ये क्या लिखा है आपने, प्लूरल नाउन ना, तो ये जो प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन किसके साथ प्लूरल बनेगा? लास्ट के लास्ट अपने बगल में प्लूरल लेगा कि टू बगल में प्लूरल लेगा? टू प्लूरल लेगा ना, तो आपको टू इसके साथ लगाना है। अब ये टू चैप्टर्स हो गया एक साथ में, लास्ट इसके पहले कर दीजिए। आई बात समझ में? तो द लास्ट टू चैप्टर्स, इस तरीके से ये बनेगा दोस्तों, राइट? तरीके से इसको सेट कर लीजिए, आगे बढ़िए। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। कम ऑन एवरीवन, सोचिए, आंसर मिलेगा अपने आप भाई। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर है इसका, वॉज के स्थान पर हैड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ही ने ही एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट किया। समझाता हूं। ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका प्लेस है। रीच्ड किधर को? हिज हाउस, समय पर। फिर उसके बाद लिखा उसने, ये सब्जेक्ट हुआ। अगर आप लिखते हो वॉज लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, एक बात बताओ, लेफ्ट किसने किया? ही ने। तो इसका मतलब दिए हुए वर्ब को करने वाला उसके पहले ही लिखा हुआ है, तो जो उसका सब्जेक्ट है वो तो एक्शन ले रहा है। जब एक्शन लेगा तो वॉइस आपका एक्टिव बनेगा, और एक्टिव वॉइस में बाबू वॉज के साथ थर्ड नहीं बल्कि हैड के साथ थर्ड आना चाहिए। इसलिए आंसर होगा ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। दिस विल बी द आंसर। अरे आपने पढ़ा है, एक्टिव पैसिव मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है ना? नेक्स्ट, आई स्प्रेड माई एंकल, आई स्प्रेन्ड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो मैंने अपने एंकल को स्प्रेन कर लिया। मोचा के भाई साहब, आप क्या करें? सही जवाब है व्हेन के स्थान पर वाइल होना चाहिए। दोनों में फर्क क्या है उसको समझिए। वैसे तो वाइल और व्हेन ये दोनों ही आपके समय के लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों ही आपके टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वाइल तब लगाना है जब आप इसके बाद वाले किसी एक्शन को कंटिन्यू किए हुए हैं, और ये तब लगाना है जब आपने एक्शन को कंप्लीट कर लिया हो। ठीक, जैसे आपने कहा जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो सो रहा था, तो जब लगा रहे हो दोनों का मतलब हिंदी में होगा जब। ठीक है, तो मैंने जब शब्द यूज किया मैं उसके घर पहुंचा के साथ, तो आप ध्यान से देखो, जब मैं उसके घर पहुंचा, आई रीच्ड हिज होम, रीच्ड हिज होम में रीच कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यू नहीं, तो यहां पे वेन लगेगा। लेकिन अगर यही होता जब मैं उसके घर जा रहा था तो उसका फोन आया, अब यहां पे मेरा उसके घर जाना अभी कॉन्टिन्यू है, तो मैं बोलूंगा व्हाइल आई वॉज गोइंग टू हिज होम। समझ में आ रहा है दोनों को? तो यहां पे भी है कि आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल, मेरा प्ले कॉन्टिन्यू था, तो यहां पे कॉन्टिन्यूटी पर वेन नहीं लगाते बाबू, व्हाइल लगाते हैं। कभी नहीं भूलेगा ये कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, अच्छा है। सडनली दे सॉ अ कार कमिंग एट अ ब्रेकनेक स्पीड, एक ब्रेकनेक स्पीड से आते हुए वो सडनली उन्होंने एक गाड़ी को देखा। एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग द रोड, ओल्ड मैन एक है, तो वह आपकी वर कैसे हो गई दोस्तों? हो गए ना मिस्टेक, इसलिए वर के स्थान पे क्या लगा दीजिए? वॉज। आप देखिए PYQ कर रहे हैं आप मेरे साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, है ना? प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि आखिर एग्जाम में हर सवाल बहुत टफ नहीं आते हैं, कुछ आसान आसान भी आते हैं। ये देख लीजिए, ऐसे आसान आसान सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम सब बच्चों वाला सवाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी. कम ऑन एवरीवन, आंसर द क्वेश्चन. आफ्टर टेस्टिंग बोथ, दोनों को टेस्ट करने के पश्चात, जॉन प्रिफर्स टी देन कॉफी. प्यारे भाइयों एक बात ध्यान से देखिए, क्या लिखा है ये प्रिफर, PREFER. प्रिफर का मतलब होता है किन्हीं दो में से किसी चीज को चुनना. अगर प्रिफर टू नाउन्स में से किसी एक को किया जा रहा है तो बेटा कंजंक्शन देन नहीं लगाते बल्कि प्रेपोजिशन टू लगाते हैं. तो जो ये टी और कॉफी लिखा है ना, इसके बीच में ये देन हटा के यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रेपोजिशन टू. मिस्टेक यहीं पर है, देन के स्थान पे टू होगा क्योंकि प्रिफर के साथ टू होता है तब जब नाउन्स में से किया जाए. दूसरी कहानी बनेगी अगर आपने प्रिफर को दो इन्फिनिटिव्स में, इन्फिनिटिव का मतलब है 2+V1, केवल यही और कोई भी नहीं, केवल V1 और दूसरा नहीं. ING करोगे तो वो भी जीरंड हो जाएगा. दो इन्फिनिटिव्स में से करोगे तब टू नहीं लगेगा, तब लगेगा रेदर देन. जैसे मान लीजिए अगर आपको स्लीप और स्टडी में से किसी एक को प्रिफर करना पड़े तो बेटा बीच में आपको लिखना है रेदर देन. समझ गए, आई प्रिफर टू स्लीप रेदर देन स्टडी. समझ गए. तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हर जगह केवल यही लिखा होता है, बच्चा हर जगह टू लगा के चला आता है, ये नहीं देखता इन्फिनिटिव है कि वहां पे नाउन है. ठीक. आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, दे वर सो रियल. वो बहुत ही रियल थी. क्या बात है, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें. आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, मुझे ड्रॉइंग बहुत पसंद आई. दे वर सो रियल, क्या बात है. दे के पहले एक कंजंक्शन तो लगेगा, कुछ तो लगाओ भाई. आई लव्ड द ड्रॉइंग्स बिकॉज दे वर सो रियल. यहां पे कुछ तो लगाओ. लव क्यों किया, क्योंकि वो सो रियल थी, एकदम से वास्तविक थी. कुछ तो लगाओ, नहीं तो जोड़ोगे कैसे भाई. आई लव्ड द ड्रॉइंग्स को देवर सो रियल से कनेक्ट करने के लिए जो सेंस आ रहा है उस सेंस का कंजंक्शन चाहिए. मैंने ड्राइंग लव करी, उसका कारण बताया कि वो बहुत ही रियल थी, वास्तविक थी. लव करने का कारण, तो कारण वाला कंजंक्शन होता है बिकॉज, तो यहां पे बिकॉज लग जाएगा. बिकॉज. अच्छा अब सवाल ये कि यहां लगेगा कि वहां लगेगा. अरे आपकी अगली क्लॉज यहां से शुरू हो रही ना, तो इस क्लॉज के साथ लगेगा. जहां से नया शुरू हो रहा है उसके साथ जाएगा कंजंक्शन, इसलिए ऑप्शन सी यहां पे टिक किया गया. नेक्स्ट. इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स in the task of building a strong and united nation. Come on everyone. बताइए जल्दी से. टाइम्स अप. इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है आपको याद होना चाहिए. इट इज टाइम का क्या रूल है. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम. ये तीन फ्रेजेस याद रखिएगा. इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट की क्लॉज लगानी पड़ती है. कौन सी, पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप सब्जेक्ट लिखोगे और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे. आपको शुड नहीं लिखना, मिस्टेक है वही. शुड एक्सेप्ट के स्थान पर एक्सेप्टेड होगा क्योंकि क्लॉज आपकी केवल पास्ट इंडेफिनिट की ही आएगी आफ्टर इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम. ये तीनों को ध्यान रखिएगा. ठीक है. द म्यूजियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम एंड प्लेस. क्या ऑन टाइम एंड स्पेस, क्या लगता है. द म्यूजियम डेपिक्ट्स द स्टोरी, स्टोरी कहता है स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड ऑन टाइम पर और स्पेस पर. ऑन के स्थान पर इन आएगा दोस्तों क्योंकि डेपिक्ट समथिंग इन समथिंग समवन होता है. तो ये कहां पे स्टोरी, यहां पे इन टाइम एंड स्पेस यहां पे. ठीक है. तो बच्चे यहां पर डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड यानी डिपिक्ट समथिंग इन समथिंग, राइट, इन समथिंग और समवन. तो इन टाइम एंड स्पेस यहां पर होना चाहिए. तो वो प्रेपोजिशन की एरर थी, उसको सुधार दीजिए. आगे बढ़िए. यू मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली. या तो तुम बिल को अभी पे करो या सारे गुड्स को रिटर्न करो इमीडिएटली. बताइए. कम ऑन एवरीवन.
ईदर लिखा है बाबू, ईदर और होता है, ईदर एल्स नहीं होता। ईदर और होता है, ईदर एल्स थोड़ी होता है। ईदर एल्स होता है क्या? नहीं ना, ईदर और होता है। तो एल्स हटाओ और लिखो। यू मस्ट ईदर पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, दैट्स इट। ठीक है, आगे। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज दैट वन ought to work hard to earn his living. Time's up. The manager told the boys that one ought to work hard to earn his living. One ought to लिखा है तो once living होना चाहिए ना। देखो, the manager told the boys that आपका सब्जेक्ट है वन और इसी के हिसाब से फिर आपका आएगा possessive. One ought to work hard to earn one's living. आपका यहां पर ये वाला पार्ट, अगर यहां पे ही होता तो his living आता, शी होता तो हर लिविंग आता, दे होता तो देयर लिविंग आता, यहां पे वन है तो वंस लिविंग आएगा। ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, ये एडजेक्टिव है नाउन से पहले दोस्तों, तो वंस लिविंग कर दीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, द नाइल इज सेड टू बी longest than all other rivers in the eastern hemisphere. मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री दो के लिए, पॉजिटिव डिग्री किसी एक को क्वालिटी बताओ या सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी दिखाओ, कंपैरेटिव दो में करो कंपैरिजन, सुपरलेटिव दो से ज्यादा में करो सुपरलेटिव, ऐसे ही कुछ। डिनाइल इज सेड टू बी क्या, फिर आपने लिखा यहां पे लॉन्गेस्ट, टू बी लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट आपने बना दिया, यानी डिग्री आपने लगा दी सुपरलेटिव, और आगे लिख रहे हो देन ऑल अदर रिवर्स। बाबू, अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा, और सुपरलेटिव दो से ज्यादा के लिए होता है, तीन कम से कम चाहिए, तो कंपैरेटिव वाला अदर कैसे लगा दिया? तो गड़बड़ हो गई ना, इसी में गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो द लॉन्गेस्ट के स्थान पर लॉन्गर होगा, क्योंकि आप आगे क्या लिख चुके हैं, ऑल अदर। तो जब अदर लिख गया, आपको ये रूल याद रखना है, अदर इसका मतलब है दूसरा, और अनदर इसका मतलब भी होता है दूसरा, ये दोनों को सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी यूज मत करना, क्योंकि ये है दूसरा, दूसरा यानी दो के लिए, और सुपरलेटिव की स्टार्टिंग ही होती है मिनिमम थ्री से। हाउ कैन वी यूज दोज वर्ड्स जो बात ही केवल दो की करते हैं, सुपरलेटिव के साथ आ ही नहीं सकता, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तब तक आंसर यहां पे ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, लॉन्गेस्ट को लॉन्गर करिए। एवरीथिंग आर पैक्ड एंड वर रेडी टू लीव। किसके, कहां कहां टिक करेंगे भाई, आर के स्थान पर ही जाएगा, तो ये वर्क क्यों लिखा हुआ है, कहां कहां टिक करेंगे, ए बी सी डी। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि एवरीथिंग आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, इसलिए आर की जगह पर इज लगा दो। एंड रेडी टू लीव, तो एवरीथिंग रेडी टू लीव ना, तो ये आपने क्यों लगा दिया, इसको भी तो सिंगुलर करना है। तो दो दो एरर हो गई, कोई एक समझ लो टाइपिंग एरर है और कुछ भी नहीं, इसको मान लो टाइपिंग एरर है ना। तो भाई एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दोनों ही सिंगुलर होने चाहिए। द थीफ ब्रोक इन द हाउस, घर में घुसा, इन द डेड ऑफ द नाइट, नाइट की डेड में मतलब एकदम भयंकर वाली रात्रि में। भाई चोर घर में घुसा है? चोर घर में घुसा मतलब सेंध लगा के घुसा होगा, उस प्रकार से घुसने को BROKE ब्रोक इनटू कहते हैं। इनके स्थान पर इनटू प्रयोग होगा, ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू। चोरी के लिए जब कोई आदमी घर में घुसता है तो सेंध लगा के घुसता है, छेद करके, दीवार तोड़ दिया, कुछ कर दिया, इधर उधर टांग टूंग के फांद के निकल गया। तो भाई जब चोर का घर में प्रवेश होता है तो ब्रेक इनटू यूज करिए, ठीक है। तो यहां पे ब्रेक इन जो है ना, ये आपका, ये ब्रेक इनटू हो जाएगा बस, और क्या चाहिए यहां पे। लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज, मेमोरीज होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, बैड मेमोरीज। कुछ और एरर देखिए,
टाइम्स अप दोस्तों, यहां ऑफ नहीं होगा। लेट गो बैड मेमोरीज होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो बैड मेमोरीज, जाने दो बुरी मेमोरीज। ऑफ किसी के साथ आता ही नहीं, ना तो लेट ऑफ लेता है ना डिफिकल्ट ऑफ, मतलब इसमें से कोई लेगा ही नहीं ऑफ। डिफिकल्ट का यहां तक असर ही नहीं आएगा क्योंकि उसका यहीं तक खत्म हो गया। नया शब्द आ गया, ये लेता नहीं है, गो ये लेता नहीं है, बस ऑफ यहां पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, many a man have come to India from Bangladesh to live here permanently। मैं आपको इसका शानदार एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपने पढ़ रखा है कि मेनी के साथ हमें प्लूरल नाउन यूज करना होता है। दैट्स ट्रू। मेनी का मतलब होता है कई, कई मतलब बहुत सारे, तो नाउन प्लूरल ही होना चाहिए। दैट्स ट्रू। लेकिन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट गाइस, और ये है मेनी आ या एन को लेकर जब हम इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, राइट? सिंगुलर नाउन। अब जो प्लूरल नाउन लिया वो वर्ब प्लूरल लेगा, जो सिंगुलर नाउन लिया वो वर्ब सिंगुलर लेगा। ये तो कॉन्सेप्ट बन गया। यहां पर मामला ये है, ये दो तरीके से सही हो सकता है। अगर हम मेनी आ मैन को सही माने तो हैव हैज बनेगा, और अगर हम हैव को सही माने तो यहां से आ हटेगा और यहां पे मेन बनेगा, मेनी मेन। अब क्या करें ऐसे केस में? जनरली हम या तो सेंस लगाएं कि भैया कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली, क्या एक आदमी परमानेंटली रहने के लिए आया या एक से ज्यादा आदमी रहने के लिए आया? तो आप कहोगे सर एक से ज्यादा आया तो मेनी प्लूरल वाला होना चाहिए। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान सुनना। मेनी आ जो है ये तुम्हारा यहां पे सिंगुलर नाउन लेता है, तो ये सिंगुलर हो गया। मैन तुम्हारा सिंगुलर है तुम्हारा प्लूरल है। जब भी ऐसे फंस जाओ कि इसमें क्या करना है, तो आप ये गिनती किया करो कितने सिंगुलर है कितने प्लूरल हैं। उसमें जो अकेला बचेगा, मतलब जो एक होगा, जैसे एक ही सिंगुलर है दो प्लूरल हैं, तो सिंगुलर वाला बदला जाएगा, और दो सिंगुलर है एक प्लूरल है तो प्लूरल वाला जो एक होगा वो बदलेगा। अभी देखो दो सिंगुलर है तो मेजॉरिटी किसकी बन रही है? सिंगुलर की, तो ये बदला जाएगा। मेजॉरिटी के साथ जाना है हमेशा, याद रखें। तो अब आपको क्या लगाना है, ठीक है ना? Our football team comprises of 11 skilled players। Comprises of दे रखा है, comprises of। देखो comprise इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है, यानी कंसिस्ट टेक्स preposition of with it। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, कंप्राइज विदाउट एनी preposition। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, दोनों का मतलब होता है शामिल होना, कि उसमें है, अवेलेबल है, शामिल है। तो हमारी फुटबॉल टीम में है 11 स्किल्ड प्लेयर्स, तो कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, और कंसिस्ट के साथ ऑफ हमेशा ही लगाना दोस्तों। ये दो कहानियां बनती है, ध्यान रखें। नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। इसमें क्या एरर है दोस्तों? नॉलेज और विजडम कितने हो गए? दो। जब दो हो गया तो मेक्स क्यों लगा दिया आपने? अरे मेक्स नॉलेज एंड विजडम, अच्छा ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सही कह रहे हो, मैं भी देखो जल्दबाजी में करके बैठ गया। अब जनरली बच्चा क्या देखेगा, नॉलेज एंड विजडम दो हो गया, एंड से जुड़ रहा है तो चलो इसको प्लूरल मान लेते हैं, और मेक्स को जो मैंने अभी किया जल्दबाजी में है, दिमाग मेरा चल रहा था एंड पे चला गया था, ऐसे ही करते हैं। तो यहां पे बाबू ये जो एस हटाइएगा नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आगे लिखा ना, एन इंडिविजुअल नॉलेज और विजडम मेक एन इंडिविजुअल को ट्रूली कंप्लीट और सेल्फ एश्योर्ड, जिसमें आप इन दोनों पेयर को कंबाइन करके, जैसे ब्रेड एंड बटर सुना होगा आपने, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राजमा एंड चावल, बुलक एंड कार्ड, बहुत सारे होते हैं ना ऐसे, एंड से जुड़े लेकिन वो आप सिंगुलर लेंगे। तो ये वही वाला केस हो गया। यहां पे आपके जो नॉलेज एंड विजडम है ये एंड से भले जुड़े हैं, लेकिन वो आपकी सिंगुलर लेगा क्योंकि ये दोनों एक को ही रिप्रेजेंट कर, इसलिए हम इसमें नो एरर टिक कर देंगे। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज समुअल। समुअल है जो हमेशा करेक्ट आंसर देता है। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैमुअल। करेक्ट आंसर है, करेक्ट है ये। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, यहां पे तो प्लूरल है यहां पे सिंगुलर है, क्या कॉन्सेप्ट है? समझाता हूं। देखो आपको, जब आपने वन ऑफ द बॉयज लिखा तो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट वन ऑफ द बॉयज में वन के हिसाब से सिंगुलर है, राइट?
लेकिन बॉयज लिखते ही आपने हु लिख दिया, ये हु अपनी वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से लेगी, तो बॉयज के हिसाब से ये वाली वर्ब आ गई। लेकिन सब केवल क्योंकि इस वाली वर्ब का जो इस वाली वर्ब को आप हु के बगल में लिख रहे हो तो हु का एंटीसीडेंट सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इस वाली वर्ब के पहले कोई हु थोड़ी लगा है, तो इसका सब्जेक्ट वही होगा जो सेंटेंस में एक्चुअल है, दैट इज वन। इसलिए ये सिंगुलर है और ये वाली प्लूरल है। इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस, अब भी अभी कराया। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। रेनोवेट बनेगा रेनोवेटेड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट। बस। तो गाइज हमने 560 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले एपिसोड में फिर से करेंगे 561 से। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले एपिसोड में 561 से हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद साथियों।